जय हिंद दोस्तों। देखिए रेलवे ग्रुप डी के लिए दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ गई है कि फाइनली अब सभी विद्यार्थी फॉर्म को भर पाएंगे, क्योंकि इसमें से आईटीआई को हटा दिया गया है। ठीक है, अब जो आईटीआई नहीं किया है वो भी फॉर्म को भर पाएगा। मतलब यदि आप सिंपल से 10th पास हैं तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। सिंपल आपका 10th पास होना जरूरी है। तो अब ग्रुप डी में कितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला है आप जरा सोच के देखिए, क्योंकि सीट है 32,000 और अब जो है क्वालिफिकेशन कर दिया नॉर्मल 10th पास। अब जो आईटीआई नहीं किया है वो भी फॉर्म को डालेगा, तो जाहिर सी बात है भाई भीड़ तो बढ़ेगा। और जब भीड़ बढ़ेगा और सीट इतना कम है तो कंपटीशन कितना होगा आप जरा सोच करके देखिए। तो एज में भी इन्होंने बहुत बड़ा बदलाव किया है। बहुत उम्र के विद्यार्थी भी यहां पर फॉर्म भरेंगे। कितने विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे, कितना क्या है, इस पे सारा A to Z आपको हम समझाने वाले हैं, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो नया योग्यता क्या है। अब देखिए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में ज्यादा टाइम नहीं है, तो अभी से आपको तैयारी चालू कर देना है। और इसके लिए हम आपको सबसे बेस्ट बुक बताते हैं, किरण इंस्टीट्यूट का बुक लेकर के दोस्तों आप ग्रुप डी का बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले सॉल्ट पेपर की बात करेंगे तो देख सकते हैं इस पे आपको टोटल 40 सेट देखने को मिलेगा। ये दोस्तों सॉल्ट पेपर का वॉल्यूम 1 है, जिसपे 2022 का दोस्तों सारा सॉल्ट पेपर आंसर के साथ एक्सप्लेन करके इस बुक में दिया गया है, तो आप इसको लेकर के तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों किरण इंस्टीट्यूट की जीके की एक बेहतरीन बुक आती है, एक डिक्शनरी की तरह दोस्तों ये बुक है, एनसीईआरटी के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है और करंट अफेयर्स का डेटा भी आपको इस पे देखने को मिल जाएगा, तो जीके में ये आपका काफी हेल्प करेगा। इसके साथ ही साथ किरण इंस्टीट्यूट की दोस्तों ऑल एग्जाम की तैयारी के लिए समान ही जानकारी समान विज्ञान की एक बेहतरीन बुक आती है। ये एक सॉल्ट पेपर है जिसपे चैप्टर वाइज आपको साइंस का सारा डेटा देखने को मिलेगा। 3790 से ज्यादा इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन है, 1996 से लेकर के अभी तक का सारा क्वेश्चन है। इसके साथ ही साथ दोस्तों किरण इंस्टीट्यूट के आप रीजनिंग की सॉल्ट पेपर ले सकते हैं, 8700 से ज्यादा इस पे एक्सप्लेन करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन दिया है। 1996 से लेकर के अभी तक दोस्तों सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों किरण इंस्टीट्यूट की मैथमेटिक्स की आप सॉल्ट पेपर ले सकते हैं, जिसपे आपको 10,000 से ज्यादा इस पे क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया है। 1996 से लेकर के अभी तक जितना भी रेलवे का एग्जाम हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब मिल जाएगा, उसका आंसर भी है, सॉल्यूशन है और डिटेल एक्सप्लेन करके समझाया भी गया है। सभी बुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो नया योग्यता क्या है, तो नया योग्यता है केवल 10th पास। यदि आप सिंपल 10वीं पास हैं तो आप यहां पर एलिजिबल हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर है, सिंपल 10th पास होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। साथ ही आप पूछोगे कि कितना पोस्ट के लिए हम डाल पाएंगे, तो ध्यान से सुनिए, जितना भी तरह का पोस्ट निकलेगा सभी पोस्ट के लिए आप फॉर्म को भर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये वाला पोस्ट नहीं भर सकते हैं, ये वाला पोस्ट नहीं भर सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी पोस्ट होंगे सारे पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, क्योंकि सारे पोस्ट में 10th वाले फॉर्म भरेंगे। समझ में आ गया। अब रही बात यहां पर नया उम्र सीमा क्या है, तो समझिए नया जो इसका एज लिमिट है दोस्तों, सबसे पहले तो अप्लाई डेट आपको बता देते हैं। 23 जनवरी 2025 से ये फॉर्म दोस्तों चालू हो रहा है। ठीक है, 23 जनवरी 2025 से फॉर्म भराएगा, तो एकदम याद करके भर दीजिएगा। टोटल इन्होंने पोस्ट निकाला है 32,000। ठीक है, टोटल पोस्ट निकाला है 32,300 या 400 इस तरह कुछ है। लेकिन दोस्तों ये सीट जो है 32,000 नहीं रहेगा। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, ये सीट जो है आपका 2 गुना होगा। 2 गुना मान के चलिए कि लगभग 60,000 के आसपास आपका ग्रुप डी में सीट पहुंच जाएगा। क्योंकि दोस्तों एएलपी का आपको पता है कि 5600 वैकेंसी आया था, बाद में उसको 18,000 कर दिया। टेक्नीशियन की भी वैकेंसी आई, बाद में उसको सीट बढ़ा दिया। तो रेलवे में सबसे ज्यादा यदि किसी को नौकरी मिलता है तो वो है रेलवे ग्रुप डी, और इसका सीट दोस्तों एकदम 100% सीट बढ़ेगा। आप इस बात को एकदम लिख करके ले लीजिए। ठीक है, सीट इसका पक्का बढ़ेगा। क्वालिफिकेशन चेंज कर दिया रेलवे ने, तमाम विद्यार्थी बहुत ज्यादा खुश हैं। हालांकि जो आईटीआई किए हुए विद्यार्थी हैं वो थोड़ा सा उदास हैं, क्योंकि उनका कंपटीशन बढ़ गया। उनके पास लड़ने के लिए बहुत सारे लोग आ गए जो कि आईटीआई नहीं भी किए हैं, अब वो भी उनके साथ फाइट करेंगे, तो उनके लिए थोड़ी सी निराशाजनक बात है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जैसे कि मान लेते हैं 100 विद्यार्थी है, तो 100 विद्यार्थी में से कितना आईटीआई किया होगा, ज्यादा से ज्यादा 10 या 20, लेकिन 70 से 80 जो है बिना आईटीआई वाला ही मिलेगा आपको। समझ में आ गया। तो यदि मान लेते हैं 1 करोड़ फॉर्म फिलअप होता है, तो आप सोच के देखिए कि इसमें से कितना विद्यार्थी आईटीआई वाला होगा, कितना विद्यार्थी बिना आईटीआई वाला होगा। अब सब बराबर हो गया, सब क्या हो गया, बराबर हो गया। देख लीजिए, सीट दोस्तों रेलवे को बढ़ाना चाहिए और बिल्कुल बढ़ेगा। एज की हम बात कर रहे थे, एज में क्या बदलाव हुआ है ध्यान से समझिएगा। एज दोस्तों कम से कम 18, अधिक से अधिक 36 इन्होंने मांगा है।
जो जो विद्यार्थी जनरल कैटेगरी से हैं उनका 18 से 36 ईयर्स तक एज होना चाहिए। इसके साथ ही साथ ये दोस्तों एज जो है आपका 1 जुलाई 2025 से काउंट करेगा, ठीक है। मतलब 1 साल इन्होंने और एक्स्ट्रा एज में छूट दे दिया और बाकी 3 साल तो ये दिए हैं छूट, ठीक है, क्योंकि ग्रुप डी का एज लिमिट 18 से 33 ही होता है। ये दोस्तों कर दिए हैं 36। बाकी ओबीसी को 3 साल अलग से छूट मिलेगा तो 18 से 39, एससी एसटी का हो जाएगा 18 से 41। ये दोस्तों उम्र का सीमा हो गया। तो उम्र में काफी ज्यादा यहां पर छूट रेलवे ने एकदम भर भर के दिया है, ठीक है। बात करेंगे इस पे फी कितना लगता है, तो फी लगता है आपको पता होगा 500 रुपए फी लगता है, जिसमें से 400 वापस हो जाता है। और इस पे दोस्तों महिलाओं का और एससी एसटी का 250 लगता है, जिसमें से 250 का 250 वापस मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन वापस उसी को मिलता है जो जो परीक्षा देने जाते हैं, ठीक है। अब यदि सिलेबस की बात करेंगे तो देखिए बहुत सारे विद्यार्थी सवाल पूछ रहे थे क्या सिलेबस में कोई बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए दोस्तों सिलेबस अभी आपको वही है, ठीक है। परीक्षा का जो पैटर्न है क्या होगा, सबसे पहले तो आपका सीबीटी एग्जाम होगा, ठीक है। पहले आपका सीबीटी एग्जाम होगा, दूसरा आपका फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है ना, और तीसरा में आपका डीवी होता है और फिर आपका ज्वाइनिंग करवा दिया जाता है। ये जो सीबीटी परीक्षा होती है 100 नंबर की होती है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स इसमें पूछा जाता है। समय इस पे 90 मिनट मिलता है। नेगेटिव इस पे होता है 1/3 का, ठीक है। इस पे मेनली दोस्तों 4 सेक्शन से रेलवे क्वेश्चन पूछती है। सबसे पहले तो आपका मैथ से पूछेगा 25 क्वेश्चन। इसके बाद आपका रहेगा साइंस, इससे पूछेगा 30 क्वेश्चन। रीजनिंग से पूछेगा 25 क्वेश्चन और जीके से पूछेगा 20 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 1/3 का माइनस मार्किंग होता है और मतलब नेगेटिव मार्किंग। 3 क्वेश्चन को गलत कीजिएगा तो 1 नंबर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। अभी दोस्तों हम आपको एक नोटिस दिखाना चाहेंगे, आप उस नोटिस को जरूर से जरूर देखिएगा। यही इसका न्यू सिलेबस है। हम आपको अभी जो नोटिस दिखाते हैं अप्लाई डेट के बारे में, जो नया नोटिस निकल के आया था उसको भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वालिफिकेशन को लेकर के ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। हम आपको पूरी जानकारी देते हैं कि इस पे क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो आप ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, ठीक है। यहां पर जो सब्जेक्ट है दोस्तों इस नोटिस का जो विषय है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट इन लेवल 1 फॉर द पे मैट्रिक 7 सीपीसी। लेवल 1 मतलब होता है ग्रुप डी, ठीक है। रेलवे में लेवल 1 का मतलब होता है ग्रुप डी की भर्ती। अब यहां पर बात करेंगे तो देख सकते हैं यहां पर लिख रहा है, क्या लिख रहा है दोस्तों, कि प्लीज रिफर टू द बोर्ड्स लेटर नंबर इतना इतना डेटेड इतना रिगार्डिंग मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट इन लेवल 1 पे मैट्रिक्स। द इशू हैज बीन रिव्यूड, मतलब इशू जो चल रहा था डिमांड उसको रिव्यू किया गया। एंड इन सुपरसेशन ऑफ द अर्लियर इंस्ट्रक्शंस एज अंडर रेफरेंस इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द बोर्ड दैट द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट इन लेवल 1 इंक्लूडिंग द अपकमिंग CEN लेवल 1, यहां पर लिख रहा है विल बी 10th पास और ITI। यहां पर देख सकते हैं और ITI लिख रहा है। और का मतलब होता है दोस्तों अथवा, ठीक है। और का मतलब होता है अथवा। यदि आपका 10th है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसके अलावा यदि आपका ITI है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इक्विवेलेंट फ्रॉम नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ये दोस्तों बोल रहा है मतलब 10वीं होना चाहिए या फिर ITI होना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक है तो अप्लाई कर सकते हैं। एंड और में अंतर होता है, देखिए एंड और ये दोनों अलग चीज है। और मतलब अथवा, एंड मतलब तथा, मतलब उसके साथ। तो अथवा मतलब दोनों में से कोई है तो उसको दीजिए। तो यही क्वालिफिकेशन है। तो आप सभी जितने भी विद्यार्थी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेहतरीन मौका है, क्योंकि भविष्य में हो सकता है ITI ये लागू हो जाए तो अभी बिना ITI के लिए फॉर्म भराएगा। तो एकदम बेफिक्र होकर फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि विद्यार्थी बहुत ज्यादा यहां पर फॉर्म को भरने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।